नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में आखिर क्या ड्रामा हुआ, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो ड्रामा चला और उसके बाद भी अभी भी सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी 6 महीने तक, यानी कि सोनिया गांधी से शुरू होकर सोनिया गांधी तक ही सीमित रहेगा कांग्रेस का अध्यक्ष पद। और उस पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऐतराज जताया था जो 23 नेताओं को लेकर, उसके बाद अहमद पटेल ने जिस तरीके से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन नेताओं को जो लताड़ लगाई, उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई, आपको खत लिखने के लिए किसने कहा, उसके बाद आपने खत लिखा, इतनी बड़ी हिम्मत, और मीडिया में आपने इस तरीके से उसको लीक कर दिया। इस सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस के हालात इस वक्त हैं, और उसमें अहमद पटेल का जो ये कहना कि आप लोग अपना फोन बंद कर दीजिए और कौन खबरें लीक कर रहा है, इसकी हमें खबर है और तुरंत कार्रवाई होगी। और वहीं पर अंबिका सोनी ने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्लॉक स्तर का नेता होता है और वो कोई गलती करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन इतने बड़े बड़े नेता खत लिखते हैं, मीडिया में लीक होता है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन सोनिया गांधी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए कहा है कि ये सभी परिवार के ही लोग हैं और जो भी हुआ उससे बुरा लगा, लेकिन दुर्व्यवहार मेरे मन में नहीं है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का ये बड़ा ड्रामा था, खुद ही ड्रामा रच के, और उसके बाद में एक तरफ राहुल गांधी मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे चाटुकार उनके नेता हैं जो उनके समर्थन में खड़े हुए। और इन सब के चलते देखेंगे कि आखिर क्या क्या कांग्रेस के उस कार्य समिति बैठक में हुआ और आखिर इन नेताओं का मकसद क्या था। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आखिर जो ये बैठक हुई और उसमें अहमद पटेल ने जिस तरीके से जो 23 नेता थे उनको उन्होंने फटकार लगाई, और साथ में जिस तरीके से कुछ ऐसे नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो। और इससे पहले देखा कि राहुल गांधी ने बीजेपी का एजेंट भी करार कर दिया। इस पर संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते तो मैं मिठाई बांटता। ये सारी चीजें दिखाती है कि राहुल गांधी का अध्यक्ष पद कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? और अगर देखें तो सोनिया गांधी से शुरू होकर सोनिया गांधी पर ही खत्म हो गया है। देखिए, ये पूरा ड्रामा रचा गया सोनिया गांधी के कहने पर। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कार्यकारी ही रहकर वो इस काम को, अपने टाइम को बढ़ाना चाहती थी। दिखाना ये था कि राहुल गांधी कह रहा है मुझे नहीं बनना, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो क्या दुर्दशा कांग्रेस की हुई कि कहीं भी वो चुनाव जीत नहीं पाए। और सोनिया गांधी इस पद को छोड़ना नहीं चाहती। सारा खेल रचा हुआ सोनिया गांधी का है। और इस सारी जो ये ड्रामेबाजी है, इसका एंड देखिए कांग्रेस क्या करती है। तो वो कहते हैं जी बीजेपी की मिलीभगत से ये हुआ है। मतलब राजस्थान में उनका एक प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम की कंप्लेंट करता है और वहां के भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तो वहां अंदरूनी लड़ाई को कह दिया जाता है भाजपा साजिश कर रही है। अब केंद्र को ले लो, वो तो राज्य लेवल की बात थी। केंद्र में जहां कांग्रेस में 23 बड़े लीडरों ने सोनिया गांधी पर सवाल उठाए कि अब कोई गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि पार्टी की जो दुर्दशा हो रही है बिल्कुल शून्य पे जाती जा रही है। इसको बचाने के लिए कोई काबिल चेहरा आगे आना जरूरी है। इसको लेकर के पत्र लिखा था। उस 23 पत्र लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पूर्व और कई सारे CWC के मेंबर थे। ये बहुत गंभीर बात है कि पहली बार इतने बड़े बड़े लीडर, जिसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, जतिन प्रसाद, इस तरह के बड़े लीडर, और पृथ्वीराज चौहान जो PMO में मंत्रालय में रहे थे मनमोहन सिंह के समय में, जी, प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, ऐसे लोगों ने सवाल उठाया है। ऐसे में बचता कौन है? तो मुझे कपिल सिब्बल की एक बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था पिछले दिनों कि कांग्रेस की हालत क्या, कांग्रेस में तब सोनिया गांधी जागेगी कि जब सारे घोड़े अस्तबल छोड़कर चले जाएंगे। आज जो 23 लीडर हैं, ये पता लग रहा है कि ये 23 नेता, CWC के मेंबर, लगभग 100 सदस्यों ने जिन्होंने ये पत्र लिखा है, इन 100 सदस्यों में ये जो सदस्य हैं बहादुर सदस्य हैं, जिन्होंने गांधी परिवार पर सवाल उठाने की जुर्रत उठाई है। लेकिन सर उसके बाद फिर से वापस आ गए, उन्होंने अपना ट्वीट वापस कर लिया फटकार लगने। कांग्रेस का असल में कल्चर ये है कि गांधी परिवार के विरुद्ध कोई एक भी सवाल उठा नहीं सकता।
जो कांग्रेस के खिलाफ बोलता है उसको बाहर कर दिया जाता है, या वो ऐसा माहौल बना देंगे कि वो खुद ही पार्टी छोड़ जाए। जैसा उदाहरण आप देखिए कि जो शरद पवार है वो कांग्रेसी हुआ करते थे कभी, लेकिन सोनिया गांधी पर सवाल उठाया, विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाया, उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया, माहौल ऐसा बना दिया गया कि वो खुद पार्टी छोड़ गए। अभी सचिन पायलट का ताजा उदाहरण देखिए, इस तरह का अपमान किया गया, उसके कारण कोई पार्टी में जिसको कोई स्वाभिमान ना हो, जिसकी कोई इज्जत ना हो, जो अपमान सह सके, थूक के चाट सके, वैसे लोग तो रह सकते हैं, लेकिन जो स्वाभिमानी है वो उसमें रह नहीं सकता। तो कपिल सिब्बल की ये बात मुझे ध्यान आती है कि अब वहां घोड़े छोड़कर अस्तबल को जाने को तैयार हैं, बल्कि जा चुके। वो जो 100 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, अहमद पटेल जिन पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आप देखना कि ये कार्रवाई 23 बड़े लीडर हैं, लेकिन कुल 100 ने लिखा है। अब ये जो कार्रवाई की बात कह रहे हैं, असल में ये कार्रवाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर पार्टी में बचा कौन? कपिल सिब्बल की जैसी बात है कि घोड़े गए तो कौन बचे? गधे बचे। तो पार्टी में, कांग्रेस में, मैं नहीं कह रहा, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पार्टी को, अस्तबल को छोड़कर घोड़े जा रहे हैं। तो अस्तबल में घोड़े गधे सब रहते हैं, तो जब घोड़े चले जाएंगे तो गधे बचेंगे। लेकिन अब कांग्रेस को तय करना है कि उनको इस पार्टी का सत्यानाश हो रहा है, होने दें। असल में असली बात क्या है, करोड़ों रुपए का जो फंड है, चंदा है, विदेशों से आया हुआ चंदा और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की चाबी सोनिया गांधी किसी के हाथ में देना नहीं चाहती। राहुल गांधी को उन्होंने पिछले दिनों इसलिए दिया कि दबाव बना कि कोई चेंज करो, तो चेंज में उन्होंने राहुल को ट्राई तो करी। अब ये वापस या तो राहुल को बनाएंगी, खुद तो 6 महीने रह गई, तो इनको राहुल और खुद बस 2 में ही रहना है। प्रियंका गांधी अपना नंबर लगा रही हैं ये कह के कि गांधी परिवार का बाहर का कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो वो अपने को ये सिद्ध करना चाह रही है कि मैं तो वाड्रा परिवार की हो गई, मेरी शादी हो गई। तो अपने लिए उन्होंने जमीन तैयार की है, लेकिन ये ड्रामेबाजी केवल सोनिया के इशारे पर हुई। अहमद पटेल इसमें मेन भूमिका में है, वो सोनिया गांधी के राजदार भी हैं, कई घोटालों में उनका नाम उजागर है। तो वो घोटाला किसके बेस पे करते हैं? वो अकेले अपने बेस पे नहीं करते, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन सोनिया गांधी से रहता है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से ईडी कार्रवाई करती है, तो वो अहमद पटेल पर करती है। अभी उसकी जांच होना बाकी है कि उसके तार कहीं ना कहीं सोनिया गांधी से तो नहीं जुड़े। लेकिन कांग्रेस में सोनिया के ऊपर सवाल उठाने वालों को गद्दार कह दिया जाता है। इस बार भी उनको बीजेपी का एजेंट कह दिया गया, बीजेपी की मिलीभगत बताकर उनकी जबान बंद करने की कोशिश की है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह सोनिया का केवल रचा हुआ ड्रामा था। सारे लोग अब कहेंगे मैडम आप ही रहो, कार्यकारी तो है ही है, नहीं तो राहुल गांधी को दोबारा से अध्यक्ष बनाने के लिए ये विचार कर सकते हैं। सर, लेकिन ये जो बैठक हुई इसमें एक अहम बात थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये कहा कि 6 महीने के अंदर अध्यक्ष चुना जाएगा, जबकि 1 साल पर विचार बन रहा था। लेकिन ये जो कम वक्त के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बात की, और वहीं पर अगर देखें तो आरपीएन सिंह ने भी इस पर कहा कि जब तक सोनिया गांधी अध्यक्ष पद के लिए किसी और के नाम की चर्चा नहीं होनी चाहिए, यानी कि सोनिया गांधी जब तक रहेंगी वो तब तक अध्यक्ष रहेंगी, और उसके बाद अगर वो नहीं रहती हैं दूसरे नाम पर चर्चा होगी। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह का बयान देखो तो उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को आप अध्यक्ष बनाइए। इसमें कई ऐसे नेता हैं जो अभी कांग्रेस में ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं संभाल रही हैं तो राहुल गांधी संभालेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ पूरा ड्रामा, और उसके बाद सोनिया गांधी अभी भी अध्यक्ष हैं, इन सबको तो देखकर यही लगता है कि सोनिया गांधी तब तक अध्यक्ष रहेंगी जब तक वो हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति और चीन का आया हुआ चंदा अभी भी ऐड है उसमें, और चीन वाला मसला अभी सुलझा नहीं है। तो अगर इन्होंने किसी समझौते के तहत चीन से कुछ पैसे लिए हैं, जब तक वो वसूल नहीं हो जाएंगे तब तक चीन कहाँ हटने वाला है कि भाई तुम कहाँ जा रही हो छोड़ के। तो ये पूरी वफादारी करेंगी चीन के साथ, और ये रहने वाली है अभी सोनिया गांधी ही। और जैसा कि आपने कहा कि नेता लोग अभी कहने लगे हैं, चाटुकार चापलूस लोग इसमें भरे पड़े हैं, दूसरे नाम की वहाँ चर्चा कोई कर ही नहीं सकता। ये जिन नेताओं ने ये खत लिखा है और वो लीक हुआ है, ये वो नेता हैं जो पार्टी छोड़ने का मन बना चुके होंगे कि अब हमें खुद ही पार्टी छोड़ देनी है, क्योंकि पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है, उसमें सवार रहने वाला कोई मूर्ख ही होगा। अक्लमंद व्यक्ति कोई भी अब कांग्रेस का साथ
देने वाला नहीं है। जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें बीजेपी का एजेंट कह दिया गया। यहाँ पर गुलाम नबी आजाद के साथ साथ कपिल सिब्बल और जो 23 नेता हैं सभी को ये कहा गया कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं और इसीलिए उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखा। यानी कि पार्टी पर जो संकट है उसके लिए अगर कोई विचार करता है तो वो बीजेपी के संपर्क में है, वो बीजेपी का एजेंट है। ऐसा कहना क्या कांग्रेस पार्टी के लिए हितकर होगा? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि काफी इस पर आलोचना भी हुई कांग्रेस पार्टी की। देखिए ना, मैं राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूं कि लड़ाई झगड़ा इनका आपस का सीएम और डिप्टी सीएम का, भ्रष्टाचार सीएम कर रहा है, कंप्लेंट डिप्टी सीएम कर रहा है, वहां के विधायक कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। पार्टी का जो कांग्रेस में कहते हैं जी गांधी परिवार, वहां तक सुनवाई करने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। तो अपना आपस का झगड़ा, और वहां भी इन्होंने एक टूक जब किसी ने पूछा पत्रकार ने तो यही कह दिया भाजपा करा रही है, हमारी सरकार गिराना चाहती है। भाई सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है किसी देश की, तो उसको कौन गिराना चाहता है? उसके खिलाफ चिट्ठी किसने लिखी है? ये जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, जो आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो सोनिया पर सवाल उठाए ना। यहां अब किसी की सरकार तो नहीं गिर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई इनके ऊपर सवाल उठाए जो पार्टी के टॉप लेवल पे बैठे हैं, तो उसको गद्दार कहना और भाजपा की साजिश बताना, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने घर की झगड़े को और अपने ठीकरे को दूसरे के सर फोड़ना, ये कांग्रेस का कल्चर है। ये हर बात के लिए भाजपा को दोषी बता देंगे। इनके घर में अगर कभी कभी घर का झगड़ा भी होगा ना तो कहेंगे मोदी जी करा रहे हैं। मतलब इनका आपस का जूत पत्रम होना, इसकी समस्या का समाधान खुद तो करेंगे नहीं, क्योंकि जो तिजोरी की चाबी है वो तो सोनिया गांधी पे रहनी है। तो अहमद पटेल अपनी ताल लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा वाला चमचा बन के दिखाऊं, मैं कहूं मैडम कार्रवाई करो। तो जो बुद्धिमान नेता है ना, कुछ ये बचे कुचे, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, विद्वान नेता है, ये सब है, तो ये सब बाहर हो जाएंगे। जब ये बाहर हो जाएंगे तो वही वाली बात कपिल सिब्बल वाली बचेगी कि घोड़े गए गधे बचे। तो ये जो अहमद पटेल हैं, ये अपनी ताल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा वाला चमचा बनने की कोशिश कर रहे हैं सोनिया गांधी की। अभी इनके पास कोई पद नहीं है बड़ा, उसके बावजूद भी एक पूर्व केंद्रीय मंत्रियों पर और कपिल सिब्बल जैसे नेता पर, वरिष्ठ नेता पर सवाल उठा रहे हैं। ये दिखाता है कि यहां पर केवल जो सोनिया गांधी की परिक्रमा कर ले, बस वो ही आगे रह सकता है, वो ही आगे बढ़ सकता है। तो ये अब देखना, अगले 2-3 दिन में आप देखना कि कांग्रेस के वो नेता अब निकल करके आएंगे जो बड़े बड़े मक्खन लेकर के आएंगे, और वो बड़े बड़े वाले चमचे वो दिखाने की कोशिश करेंगे, मैडम अहमद पटेल नहीं, मैं देखो मैं इससे बड़ा चमचा हूं। कोई धरना करेगा, कोई प्रदर्शन करेगा, कोई भूख हड़ताल करेगा, और कुछ टीवी मीडिया आपको दिखेंगे, एनडीटीवी चैनल जैसे, आज तक जैसा चैनल दिखेगा अभी, वो फिर जो है अपनी रिपोर्टिंग करेंगे दिन रात, मैडम के गुणगान करेंगे, मैडम तो बड़ी त्यागमयी और तपस्वी और कैसी है, जबकि ये त्याग तपस्या की मूर्ति कुछ नहीं, केवल स्वार्थ की मूर्ति हैं, जो स्वार्थ के कारण, अपने पुत्र मोह के कारण, अपने परिवार मोह के कारण उस सीट पर चिपकी हुई है। जीते जी ये इस कुर्सी को छोड़ने वाली नहीं है। ये इनके इस लफड़े झगड़े से सिद्ध हो गया है। जी, अहमद पटेल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि आपने कैसे बोल दिया कि सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी में सामूहिक नेतृत्व नहीं है? सोनिया गांधी घर बैठ जाएं, आप तो ड्राफ्टिंग के एक्सपर्ट हैं, लेकिन बुरा मत मानिए कि आपने चिट्ठी पर दस्तखत करने से पहले इसे पढ़ा नहीं। यानी कि आनंद शर्मा जैसे बड़े लीडर पर किस तरीके से अहमद पटेल ने उनको फटकार लगाते हुए पूछ लिया कि क्या सामूहिक नेतृत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। जो नेता 23 नेताओं ने जो पत्र लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी को, अब इससे पहले हमने देखा कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, वो समय समय पर अब खुलकर बोल रहे थे कि अब सोनिया गांधी को इस्तीफा देना चाहिए और किसी और नाम के लिए विचार करना चाहिए। लेकिन अब इस पर अहमद पटेल का ये जो बयान आता है और किस तरीके से कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में उन नेताओं को फटकार लगाते हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, जो मांग कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में सुधार हो, इसलिए किसी और को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, उन पर किस तरीके से बरस रहे थे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।